हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रोशन और आपका मेरे चैनल स्टडी सेंटर पे स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी। तो हमारा ब्रह्मा समाज का स्थापना हमारा 1828 में हुआ था। कब हुआ था? 1828 में। फ्रेंड, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ब्रह्मा समाज की स्थापना कहाँ पे और किसने की थी। तो ब्रह्मा समाज की स्थापना कोलकाता में हुई थी और ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था। तो हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन हमारा ब्रह्मा समाज था। कौन सा था? ब्रह्मा समाज था। क्वेश्चन नंबर 3, ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था। तो सती प्रथा और अन्य सुधारों का विरोध हमारा धर्म सभा ने किया था। किसने किया था? तो धर्म सभा ने किया था। ब्रह्मा समाज का विरोधी संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया था? तो ये हमारा था धर्म सभा। धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत थे। कौन थे? धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत थे। धर्म सभा के संस्थापक राधा कांत थे। क्वेश्चन नंबर 4, और सती प्रथा का अंत कब हुआ था। तो सती प्रथा का अंत हमारा 1829 में हुआ था। सती प्रथा का अंत हमारा 1829 में हुआ था। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किया था? सती प्रथा के अंत में हमारा सबसे अधिक प्रयास राजा राम मोहन राय ने किया था। राजा राम मोहन राय ने किया था। क्वेश्चन नंबर 5, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना हमारा 1875 में हुआ था। और ये भी पूछा जाता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे हुई थी। तो हमारा मुंबई में हुआ था। कहाँ पे? मुंबई में हुआ था। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6, आर्य समाज किसके विरुद्ध? आर्य समाज हमारा धार्मिक अनुष्ठान एवं मूर्ति पूजा के विरुद्ध थी। क्वेश्चन नंबर 7, 19वीं सदी में भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे माना जाता है। तो 19वीं सदी में भारतीय पूर्ण जागरण का पिता हमारा राजा राम मोहन राय को माना जाता है। 19वीं सदी में भारतीय पूर्ण जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। राजा राम मोहन राय का जन्म वर्धमान जिले के राधानगर में हुआ था। वर्धमान जिले के राधानगर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। मूल शंकर। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर किसने संभाली। तो राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्रह्मा समाज की बागडोर संभालने वाला था रामचंद्र विधवा गीस। रामचंद्र विधवा गीस। क्वेश्चन नंबर 10, किसके प्रयास से ब्रह्मा समाज की जड़ें उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली। तो ये थे हमारे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन, इन्हीं की मदद से उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैली थी ब्रह्मा समाज। क्वेश्चन नंबर 11, 1815 ईस्वी में कोलकाता में किसने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो हमारा आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी और 1815 में की थी राजा राम मोहन ने। क्वेश्चन नंबर 12, राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर किस संस्था से जुड़े हुए थे। तो राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हमारा हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। हिंदू कॉलेज से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन नंबर 13, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और न्यूयॉर्क में हुई थी। कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14,
थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स भारत में कब और कहाँ हुई थी? तो ये 1882 में हुई थी। अड्यार मद्रास में थी, मद्रास के अड्यार में हुई थी 1882 में। क्वेश्चन नंबर 15, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? सत्यार्थ प्रकाश की रचना हमारा दयानंद सरस्वती ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना हमारे दयानंद सरस्वती ने की थी। क्वेश्चन नंबर 16, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा हमारा दयानंद सरस्वती ने दिए थे। किसने दिए थे? दयानंद सरस्वती ने। क्वेश्चन नंबर 17, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमारा 1896 से 1897 ईस्वी में हुई थी, कोलकाता के बेलूर में। कोलकाता के बेलूर में। कहाँ हुई थी? कोलकाता के बेलूर में। क्वेश्चन नंबर 18, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमारे स्वामी विवेकानंद ने किए थे। रामकृष्ण मिशन की स्थापना हमारे स्वामी विवेकानंद किए थे। क्वेश्चन नंबर 19, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन हमारे सर सैयद अहमद खान ने चलाए थे। अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? तो अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान चलाए थे। क्वेश्चन नंबर 20, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली थी? अलीगढ़ विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की नींव सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। क्वेश्चन नंबर 21, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। युवा बंगाल आंदोलन के नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। क्वेश्चन नंबर 22, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना हमारे ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। क्वेश्चन नंबर 23, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? तो भारत से बाहर किस धर्म सुधारक की मृत्यु हुई थी? तो राजा राम मोहन राय की। राजा राम मोहन राय की। क्वेश्चन नंबर 24, बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र हमारा पटना था। बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र हमारा पटना था। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? भारत में दास प्रथा को अवैध 1843 में किया गया। 1843 में किया गया। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। बेंटिक द्वारा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 27, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन किसका है? तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह कथन हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए? विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध होते? हमारे हुए थे शिकागो में, अमेरिका में, जो कि है अमेरिका में है। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे? संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 31, तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? तो हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। किससे? देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई?
प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की स्थापना हमारे केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुई। केशव चंद्र सेन के फलस्वरूप हुई थी। क्वेश्चन नंबर 33, वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली? तो वामा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने निकाली। किसने निकाली? केशव चंद्र सेन ने निकाली। क्वेश्चन नंबर 34, शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। कौन? शारदा मणि। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी कौन थी? शारदा मणि। क्वेश्चन नंबर 35, कूका आंदोलन किसने चलाया? कूका आंदोलन किसने चलाया? तो कूका आंदोलन हमारे गुरु राम सिंह ने चलाए थे। कूका आंदोलन किसने चलाया? तो गुरु राम सिंह। क्वेश्चन नंबर 36, 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो ये हमारा धार्मिक अयोग्यता कानून पारित हुआ था 1956 ईस्वी में। धार्मिक अयोग्यता कानून 1956 ईस्वी में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो हमारे थे गोपाल हरि देशमुख। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। क्वेश्चन नंबर 38, ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्मा समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्मा समाज हमारा एकेश्वरवाद पे आधारित है। एकेश्वरवाद पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 39, देव समाज की स्थापना किसने की? तो देव समाज की स्थापना हमारे शिव नारायण अग्निहोत्री ने किए थे। शिव नारायण अग्निहोत्री। किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर 40, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन है? तो शिवदयाल साहब। कौन है? शिवदयाल साहब। क्वेश्चन नंबर 41, फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का प्रस्ताव कौन था? एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 42, 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन हमारा था अहरार। क्वेश्चन नंबर 43, भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई? तो भारत समाज सेवक की स्थापना हमारा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किए गए। 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44, सिख गुरु द्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 में। क्वेश्चन नंबर 45, राधा कृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? राधा कृष्ण परमहंस का मूल नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। गदाधर चट्टोपाध्याय था। क्वेश्चन नंबर 46, डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? तो डॉक्टर एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1917 ईस्वी में बनी थी। 1917 ईस्वी में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 47, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिया? शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में भाग लिया था। प्रीसेप्ट्स। क्वेश्चन नंबर 48, प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस की रचना हमारे राजा राम मोहन राय ने किए थे। राजा राम मोहन राय ने किए थे। क्वेश्चन नंबर 49, राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 में हुआ था? तो राजा राम मोहन की फारसी पुस्तक थी तुहफ़तुल मुवाहिदीन। तुहफ़तुल मुवाहिदीन। क्वेश्चन नंबर 50, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना हमारे राजा राम मोहन राय ने की थी। वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी।
राजा राम मोहन राय को किसने युग दूत कहा? तो राजा राम मोहन राय को युग दूत सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।